हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड के बारे में। मैं हूं प्रेम सागर। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में स्टाइल ब्लॉक, चेंज स्टाइल के अंदर स्टाइल सेट, कलर्स, फॉन्ट्स, फाइंड में हम सीखेंगे गो टू, उसके बाद रिप्लेस, सिलेक्ट के अंदर हम सीखेंगे सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग का यूज करना। तो अब सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। तो एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए सबसे पहले अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ आर बटन को हम दबाएंगे। तो ये मेरा रन फाइल ओपन हो गया। अब इसमें हम एमएस वर्ड का रन कमांड टाइप करेंगे। तो एमएस वर्ड का रन कमांड होता है विन वर्ड। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो ये हम टाइप कर लिए हैं। उसके बाद हम अपने कीबोर्ड से इंटर दबाएंगे तो आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा, और नहीं तो आप माउस से ओके पे क्लिक करेंगे तो एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो ये एमएस वर्ड ओपन हो गया है। अब इसको हम दूसरे तरीके से ओपन करने के लिए, तो चलिए इसको पहले हम क्लोज करेंगे। उसके बाद आएंगे हम विंडो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आएंगे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आके हम फिर क्लिक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आएंगे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में। तो ये आ गया मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। इसमें हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए एमएस वर्ड ओपन हो गया है। तो आज हम सीखते हैं चेंज स्टाइल, फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट के सभी ऑप्शन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम इसका यूज करके बताते हैं। ये जो मोर है तो इसका यूज करते हैं हम अलग अलग टेक्स्ट को डिजाइन करने के लिए। अलग अलग टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट हम लिखे हैं उसको अलग अलग डिजाइन कलर में अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम मोड में जाके कलर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से पहले एक कोई फॉर्मूला लगा के एक टेक्स्ट को हम अपने पेज पे पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हम टेक्स्ट को पेस्ट कर लिए हैं। अब इसमें हम मोर में अभी सभी ऑप्शन के बारे में बताएंगे। तो इसको पहले सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट हो गया है। अब आते हैं मोर में। उसके बाद यहाँ से देखिए ये जो है आपका नॉर्मल, ये टेक्स्ट नॉर्मल में है। उसके बाद ये हो गया आपका स्टाइल 1 पे क्लिक करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट इस तरीके से हो गया। फिर आपका यहाँ से चेंज कर दिए तो ये देखिए मेरा टेक्स्ट चेंज हो गया है। तो ये आपका ये हो गया हेडिंग 1। तो हेडिंग 1 में आपका इस तरीके से टेक्स्ट होगा। तो ये हो गया आपका टेक्स्ट, यानी फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना। आप यहाँ से फॉन्ट को जिस तरीके से स्टाइल दे सकते हैं, यानी कलर और डिजाइन दोनों यहाँ से चेंज होगा। ये देखिए आपका इसमें टाइटल में कुछ इस तरीके से टेक्स्ट का होगा। ये आपका सब अलग अलग यहाँ से, ये भी आपका फॉन्ट स्टाइल ही है, यानी टेक्स्ट स्टाइल के अंदर आता है मोर ऑप्शन। तो इसमें जो आप फॉर्मेट, अगर कोई फॉर्मेट लगा रखे हैं तो इसको हम ये फॉर्मेट लगा दिए हैं। अब इसको हटाने के लिए हम आएंगे फिर इसी में मोर में। उसके बाद मोर में आके क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरा टेक्स्ट जैसा था पहले वैसा हो गया है। उसके बाद आते हैं हम चेंज स्टाइल में। तो चेंज स्टाइल में इसमें भी आपका फॉन्ट अलग अलग डिजाइन में स्टाइल में चेंज होगा। ये देखिए जो टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी फॉन्ट स्टाइल को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए टेक्स्ट अलग अलग डिजाइन में चेंज हो रहा है। तो इसका भी स्टाइल सेट में जो है आपका इस तरीके से अलग अलग डिजाइन स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल में चेंज होगा आपका टेक्स्ट। सभी फॉन्ट में हम अलग अलग कर रहे हैं। तो ये मेरा टेक्स्ट उस डिजाइन में यहाँ पेज पे शो हो रहा है। तो इसका भी हम यूज करते हैं, टेक्स्ट जो है उसको अलग अलग डिजाइन में चेंज करने के लिए। उसके बाद अगर हम कोई फॉर्मेट लगा रखे हैं, इसमें कोई टेक्स्ट लगा रखे हैं, उसको हटाना चाहते हैं तो इसमें आके स्टाइल सेट में आके रीसेट टू क्विक स्टाइल फॉर टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो ये इसका फॉर्मेट जो लगाएंगे वो हट गया है। तो इसका हो गया आपका मोर में होगा। उसका अगर हम फॉन्ट स्टाइल लगाएंगे तो इसको क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे। उसके बाद अगर चेंज स्टाइल से लगाएंगे तो उसके लिए हम यहाँ से स्टाइल सेट में आके रीसेट टू क्विक स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट से हटाएंगे। अगर कोई टेक्स्ट हम पसंद है उसको अगर अपने नाम से बनाना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट पे सेलेक्ट करके उसके बाद सेव एज क्विक स्टाइल सेट पे आएंगे। उसके बाद यहाँ से अपने नाम देके इसको सेव कर लेंगे। तो वो क्या होगा कि यहाँ आपका नाम स्टाइल सेट में आपका नाम से वो ओपन होगा स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल। जैसे ये हम अपने नाम से यहाँ सेव कर रखे हैं तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरा ये फॉर्मेट में हम टेक्स्ट को सेव कर रखे थे तो ये आ गया है। उसके बाद ये है कलर। तो कलर्स का यूज होता है आपका, इसमें यूज नहीं होगा कलर का। इसका यूज होता है आप जब इसमें चार्ट बनाएंगे, इंसर्ट में जाके जब आप चार्ट बनाएंगे या स्मार्ट आर्ट बनाएंगे तब इसमें ये कलर का यूज, चेंज स्टाइल कलर का यूज होगा। तो इसका हम यूज करके बताएंगे अगले वीडियो में। जब आप चार्ट का वीडियो या स्मार्ट आर्ट का वीडियो देखेंगे तब उसमें ये कलर का यूज हम करके बताएंगे। ये भी फॉन्ट्स है,
ये इससे भी टेक्स्ट का अलग अलग स्टाइल चेंज होता है। जैसे देखिए यहाँ से ये हो गया आपका कम्बेरिया कैलिवरी, तो इसमें आपका इस तरीके से फॉन्ट होगा। तो इसका भी यूज हम फॉन्ट का स्टाइल अलग अलग से चेंज करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। यहाँ से फॉन्ट में आके अलग अलग ये आपका सब फॉन्ट स्टाइल है। यहाँ से आप जो फॉन्ट लेना चाहते हैं उस फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो वो फॉन्ट आपका यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आते हैं हम फाइंड में। तो फाइंड का यूज होता है जैसे कोई भी हम इसमें लिख रखे हैं टेक्स्ट, उसको हमको खोजना है अगर, तो उसका हम फाइंड का यूज करेंगे। तो इसमें हम यहाँ देखिए इंसर्ट है, इसको हम खोजेंगे। तो अगर कोई बड़ा पेज है उसमें अगर कोई वर्ड लिखा हुआ और हमको वो वर्ड खोजना है तब हम फाइंड का यूज हम कर सकते हैं एमएस वर्ड में, तो आपका वो वर्ड आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट में ही है इंसर्ट, इसको ही हम फाइंड करके बताते हैं। तो इसमें हम आएंगे फाइंड में, उसके बाद यहाँ से फाइंड करेंगे। तो जो टेक्स्ट हमें सर्च करना है यानी खोजना है उसको हम यहाँ टाइप करेंगे। तो हम ये टाइप कर लिए हैं, अब इंसर्ट इसमें हम खोजना है। तो इसके लिए हम इसको टाइप करके फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए मेरा टेक्स्ट हाईलाइट हो गया यानी इंसर्ट यहाँ है। फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे, दो जगह था तो इसको हम फाइंड नेक्स्ट किए तो एक जगह इंसर्ट यहाँ है, उसके बाद फाइंड नेक्स्ट कर रहे हैं तो एक जगह इंसर्ट यहाँ है। तो फाइंड का यूज करते हैं हम कोई भी टेक्स्ट को खोजने के लिए। अगर बड़ा पेज में मेरा कोई भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं, अगर वो हम चाहते हैं कि वो टेक्स्ट को हम जल्दी से खोजे तो आप फाइंड में इसका यूज करके जल्दी से खोज सकते हैं। उसके बाद है आपका फाइंड में गो टू का यूज हम करते हैं। जैसे ज्यादा पेज नंबर है, अगर डायरेक्ट हमें जैसे 10 नंबर पे है, हमें 1 नंबर पे आना है तो पेज नंबर 1 टाइप करेंगे तो वो उसके बाद 1 नंबर पेज पे आ जाएगा। तो इसके लिए भी हम पहले और पेज ले लेते हैं, उसके बाद हम आपको इसका यूज करके बताते हैं। तो नया पेज लेने के लिए हम लास्ट में माउस का कर्सर रखेंगे, उसके बाद कंट्रोल इंटर दबाएंगे तो मेरा पेज आएगा। तो ये देखिए हम 5 पेज ले लिए हैं, यहाँ शो कर रहा है पेज 5 of 5 यानी 5 पेज आ गया है। उसके बाद इसको हम अभी हम चौथे नंबर पेज पे, तो ये देखिए आपका चौथा पेज पे हम, उसके बाद यहाँ 5 पेज है जिसमें चौथा पेज पे हम है। उसके बाद यहाँ से फाइंड में जाके गो टू में जाएंगे, उसके बाद हम 1 नंबर पेज पे जाते हैं तो 1 दबा के गो टू पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हम 1 नंबर पेज पे आ गए हैं, पेज नंबर 1 पे है और ये 5 पेज इसमें है। तो गो टू का यूज करते हैं हम, जैसे जल्दी से कोई पेज पे हमें जाना है तो पेज नंबर टाइप करेंगे, वो पेज पे आपका माउस का कर्सर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका गो टू। उसके बाद है रिप्लेस। तो रिप्लेस का यूज करते हैं, जैसे हम फाइंड किए तो फाइंड हम पहले इंसर्ट किए हैं, अब इंसर्ट के जगह हम कुछ और टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो उसको फिर हम रिप्लेस में उसको चेंज कर सकते हैं। तो रिप्लेस करने के लिए पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा, यानी पहले खोजिएगा जो वर्ड को आपको चेंज करना है, उसके बाद उसको रिप्लेस कर सकते हैं। डायरेक्ट आपका रिप्लेस काम नहीं करेगा, पहले आप वो वर्ड को फाइंड कीजिए यानी खोजिए, उसके बाद आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका कीबोर्ड से शॉर्टकट की होता है, Ctrl+F दबाएंगे तो आपका फाइंड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और वहां से आप फाइंड जो करना चाहते हैं उसमें आप टेक्स्ट टाइप करके फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट पे होगा वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। और फाइंड नेक्स्ट करता जाएंगे तो उसमें जो भी आप फाइंड किए हैं वो जहां जहां रहेगा उस जगह पे हाईलाइट होता जाएगा। उसके बाद आप रिप्लेस में आके फिर क्लिक करेंगे। तो इसका कीबोर्ड से शॉर्टकट की होता है Ctrl+H। अगर Ctrl+H दबाते हैं तो आपका रिप्लेस का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप इंसर्ट तो फाइंड कर चुके हैं, यहाँ लिख के भी आ रहा है कि फाइंड व्हाट इंसर्ट, यानी आप इंसर्ट को फाइंड किए हैं यानी खोजे हैं। उसके बाद रिप्लेस विथ यानी उसको रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस क्या वर्ड लिखना है, तो उसमें हम जो वर्ड यहाँ लिखेंगे उस जगह पे इंसर्ट के जगह जाके वो चेंज हो जाएगा। तो रिप्लेस विथ में हम टाइप कर लेते हैं कंप्यूटर। तो ये हम टाइप कर लिए हैं। उसके बाद हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। तो रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरा देखिए रिप्लेस हो गया है। उसके बाद फिर हम रिप्लेस करेंगे तो यहाँ भी रिप्लेस हो गया, यानी 2 जगह इंसर्ट था, दोनों जगह रिप्लेस हो गया है। उसे हम इसी तरीके से करते हैं, यानी कोई भी टेक्स्ट को आप फिर से चेंज करना चाहते हैं तो वो उसको पहले आप फाइंड कर ले यानी खोज ले, उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं रिप्लेस में जाके। तो उसके बाद है ये सिलेक्ट। तो सिलेक्ट ऑल क्या है, पूरा को सिलेक्ट करेगा। अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसको इसका शॉर्टकट की Ctrl+A दबाएंगे तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अगर माउस से करना चाहते हैं तो सिलेक्ट में आके सिलेक्ट ऑल पे
क्लिक करेंगे तो ये पूरा जो पेज पे थे हम पूरा टेक्स्ट एरिया सिलेक्ट हो गया है। तो सिलेक्ट ऑल का यूज करते हैं हम पूरा टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए जो पेज पे हम रहेंगे। दूसरा ऑप्शन है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या काम है कि जैसे अगर शेप है 2 4 5 शेप है, उसको अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं एक साथ तो उसमें हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो चलिए इसमें पहले हम कोई शेप 2 3 बना लेते हैं, उसके बाद इसको हम सिलेक्ट करके भी बताएंगे। तो यहाँ से हम शेप में जाके उसके बाद यहाँ से शेप बना लेते हैं 2 3, इंसर्ट में जाएंगे फिर शेप में जाएंगे, उसके बाद यहाँ से शेप को हम बनाते जाएंगे, इंसर्ट में जाके शेप में जाएंगे, उसके बाद यहाँ से शेप बना लिए। तो ये मेरा शेप हो गया। अब इसको हम सेलेक्ट अगर एक साथ करना चाहते हैं तो इसमें हमें सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का जरूरी पड़ेगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि मेरा ये जो पिक्चर है तीनों एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में आके क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको हम इस एरिया को सिलेक्ट किए तो ये देखिए मेरा सिलेक्ट हो गया। अब ये तीनों एक साथ मूव हो रहा है, यानी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अगर पिक्चर हम जैसे 2 4 5 बना रखे हैं, उसके बाद एक सबको सिलेक्ट करना चाहते हैं एक साथ, तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब हम सीखते हैं सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग में। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ये सेम फॉर्मेट जो हम लगा रखे हैं टेक्स्ट में, जैसे ये कलर रेड है तो इसमें हम टेक्स्ट का कलर जो रेड लगा रखे हैं उसको ये सिलेक्ट करेगा। तो सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग में मतलब सेम फॉर्मेट जो होगा टेक्स्ट में वो सिलेक्ट करेगा। अब इसको हम सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए हम क्लिक किए तो ये मेरा जो सेम फॉर्मेट था वो मेरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया है। यानी सेम फॉर्मेट अगर हम टेक्स्ट में लगा रखेंगे तो उसको ये सिलेक्ट करेगा। तो ये हम टेक्स्ट को ये रेड था, ये रेड था, ये रेड था या ये रेड था, यानी इसमें हम फॉर्मेट लगा रखे थे इसलिए इसको ये सिलेक्ट किया। तो सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग में एक तरह का टेक्स्ट अगर रहेगा एक डिजाइन में तो उसको सिलेक्ट करने के लिए आप सिलेक्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग में इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए जिससे आपका हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।